हेलो के लवर्स, आज हम करेंगे एक न्यू सीरीज जिसका नाम है लव योर एनिमी। ये सीरीज दो ऐसे कैरेक्टर्स की है जो एक दूसरे के पहले तो दुश्मन होते हैं, फिर बाद में उन्हें प्यार हो जाता है। इस सीरीज में मेन लीड है सेok जी-won और फीमेल लीड है यून जी-won। ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे के दुश्मन होते हैं और एक दूसरे के साथ हमेशा कोई ना कोई प्रैंक करते रहते हैं। तो चलो देखते हैं इन दोनों की लव स्टोरी को। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यून जी-won जो कि अपने स्कूल ड्रेस में होती है। पहले तो कहीं जा रही होती है, फिर पीछे मुड़कर उस जगह पर भागने लग जाती है और भागती भी जाती है। एक जगह पर रुक जाती है, फिर वो आसपास देखती है, किसी को ढूंढ रही होती है पर कोई उसे मिलता नहीं है और उसके आंखों में से आंसू गिरने लग जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये यून जी-won का ड्रीम होता है जो अब एक अडल्ट हो चुकी है। सो के उठते ही वो बोलती है ये क्या था और मुंह बनाने लग जाती है। फिर हम उसे अपना मॉर्निंग रूटीन करते हुए देखते हैं और वो अपने घर से निकल के साइकिल पर चलते हुए स्कूल की तरफ जा रही होती है और हम उसकी टीनेज और अभी के रूप को देख रहे होते हैं जिसमें वो सबको हाय हाय कर रही होती है। फिर वो अपने लॉकर रूम में भी जाती है और वहाँ से कुछ सामान निकाल लेती है। फिर हम बड़ी वाली यून जी-won को ग्राउंड में जाते हुए देखते हैं। वहाँ पर पहले वो थोड़ा वार्म अप करती है, उसके बाद वो दौड़ लगाने लग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यून जी-won के ग्रैंडफादर को जो कि यून जे-हो होते हैं। वो अपने दुश्मन की बात कर रहे होते हैं जो कि मेन लीड के ग्रैंडफादर होते हैं और बोल रहे होते हैं कि इन्हें हमारी जो ये स्कूल है इसलिए ही चाहिए क्योंकि ये हमसे बदला लेना चाहते हैं और कुछ नहीं है। वो काफी ज्यादा ही शिकायतें कर रहे होते हैं ली संग जुन से जो कि डायरेक्टर होते हैं और संग जुन वो चीजें सुन रहे होते हैं। फिर से यून जी-won के ग्रैंडफादर बोलने लग जाते हैं कि वो रिवेंज के लिए ही ये सब कर रहे हैं। तो संगजू बोलने लग जाता है रिवेंज, तो उसके ग्रैंडफादर हंसने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ हम स्टाफ रूम में देख रहे होते हैं जहाँ पर एक टीचर होते हैं और वो बता रहे होते हैं और वहाँ पर बाकी सब भी सुन रहे होते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कौन से फैमिली ये केस जीतेगी और हमारे स्कूल को ले जाएगी। वो ये चीजें सुना रहे होते हैं और वो स्टोरी बता रहे होते हैं कि कैसे यून जे-हो और सेok बान-ही जो कि सेok जी-won के ग्रैंडफादर होते हैं उनकी लड़ाई होती है। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब वो दोनों के दोनों जवान होते हैं। पहले हम यून जे-हो को देखते हैं जो यून फैमिली का होता है, फिर हम सेok बान-ही को देखते हैं जो सेok फैमिली का होता है। वो दोनों एक ग्राउंड में खड़े हुए होते हैं, एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर वो एकदम से लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं और हमें पता चलता है वो एक लड़की के लिए लड़ रहे होते हैं। यहाँ पर उनकी जो ये रिवेंज है उस लड़की के लिए ही चल रही है। जब वो लड़ रहे होते हैं तो उनमें से वो पहले गिर जाते हैं, फिर दोबारा से उठते हैं और दोबारा से लड़ने लग जाते हैं। और लड़ते लड़ते वहाँ पर जब वो दोनों गिर जाते हैं तो वो लड़की सेok बान-ही के पास आती है और उसे पूछने लग जाती है कि वो ठीक है या नहीं है। और हम देखते हैं यून जे-हो उसे देख रहा होता है। यहाँ पर सेok बान-ही जीतता है और यून जे-हो हार जाता है। फ्लैशबैक यहीं खत्म होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सेok ग्योंग-tae को जो बता रहा होता है कि मेरी मम्मी बिल्कुल भी उन पे इंटरेस्ट नहीं थी, फिर भी वो ऐसे ही रिवेंज लेना चाहते हैं इसलिए वो ऐसी चीजें कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं यून जे-हो को जो वही बता रहे होते हैं कि वो पता नहीं ऐसा क्यों करना चाहते हैं, फिर भी हम हारेंगे नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं यून जे-हो वोट्स के बारे में बता रहा होता है लोगों को कि वहाँ पर मीटिंग में कि हमें अपने स्कूल को नहीं छोड़ना है, हमें कुछ भी करना होगा, लड़ना पड़ेगा। और फिर हम सेok ग्योंग-tae को देखते हैं जो बोल रहा होता है कि अब हमें लड़ना जाना चाहिए और वो ड्रेसअप करके जा रहा होता है वहाँ पर उनके साथ एक आदमी होता है जो उन्हें बता रहा होता है कि हाँ हम इनको रख के रहेंगे, हम कैसे भी करके इसको करके रहेंगे और ये स्कूल हमारा हो जाएगा, वो उन्हें बता रहा होता है। फिर ग्योंग-tae ये भी बता रहा होता है कि उन्होंने नाम भी सेम ही रखा, मेरे बेटे का और अपनी पोती का, तभी उनको दोनों का जी-won नाम पड़ा है। वो काफी चीजें बता रहे होते हैं उस आदमी को। फिर वो आदमी बोलने लग जाता है कि अच्छी बात है कि सेok जी-won अच्छा काम कर रहा है। फिर वो ये भी चीज बोलता है कि मैंने र्यूमर सुना है कि सेok जी-won काम इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि कुछ बात हो गई है। तो ग्योंग-tae उसे देखने लग जाता है और बोलता है कि मतलब और वो तुम्हारी वजह से हो रहा है ये। तो वो आदमी बोलता है नहीं मेरी वजह से तो नहीं हो रहा है। तो ग्योंग-tae हंसने लग जाता है और वो बात को यहीं पर ही काट देते हैं। फिर हम उनको जाते हुए देखते हैं और वापस से हम स्टाफ रूम में आते हैं जहाँ पर वो अभी बातें कर रहे होते हैं। और तभी चा जी-हे भी बोलती है कि मुझे लग रहा है कि सेok जी-won की ही फैमिली जीतेगी। तभी वहाँ पर मेंग सुहा जो कि यून जी-won की बेस्ट फ्रेंड होती है वो बोलने लग जाती है कि तुम वैसे तो उसे बेस्ट फ्रेंड मानती हो पर फिर भी तुम उसकी बुराई क्यों कर रही हो। तो जी-हे उसको बात को काटने के लिए बोलती है कि नहीं मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, मुझे बस ऐसा लग रहा है। और सुहा ये बात सुनकर सबकी बातों को काट देती है और चुप रहने के लिए बोलती है। फिर वहाँ पर सारे चुप हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी आदमी को जो हंस रहा होता है और बोल रहा होता है कि अब यहाँ पर चीजें होती ही रहेंगी। तभी एक आदमी आता है वहाँ पर अंदर घुसता है और बोलने लग जाता है कि कुछ लोग आ गए हैं। तो वो आदमी बोलता है कि रिपोर्टर्स है या फिर कौन है। वो हंसने लग जाता है। तभी हमें पता चलता है यहाँ पर सेok जी-won आ गया है। सेok जी-won जब उनकी मीटिंग रूम में घुसता है तो वो आदमी उसे देखते ही काफी ज्यादा शॉक में हो जाता है और सेok जी-won टेबल पर कुछ फोटोज रखता है। तो वो आदमी फोटोज को देखता है, पूछने लग जाता है ये क्या है। तो सेok जी-won बताता है तुम्हें नहीं पता ये इलीगल काम है जो तुम कर रहे हो। और वो उसे काफी चीजें ही बोलता है जिसकी वजह से वो आदमी पहले गुस्सा होने लग जाता है। फिर पीछे से एकदम से रिपोर्टर्स आते हैं और सेok जी-won बोलता है कि तुम क्या करोगे अगर मैं ये चीजें आपको बता दूं। और वो उसे धमकी देने लग जाता है। तो वो आदमी नीचे की तरफ उसके पैर पे गिर जाता है, माफी मांगने लग जाता है। सेok जी-won वहाँ से चला जाता है और बाहर की तरफ हम देखते हैं जब वो जा रहा होता है तो उसके पास एक आदमी आता है जो कि ली गिहा होता है और बोलने लग जाता है वो कि मैं आपका सेक्रेटरी हूँ और
वो अपना इंट्रोडक्शन करता है, जिसे सुनकर सेओक जीवन उसे पसंद करता है और वो उसे बोलता है कि हम दोनों अच्छे से काम करेंगे। फिर उसका सेक्रेटरी उसकी तारीफ भी करने लग जाता है, उसे थम्स अप भी दिखाता है और सेओक जीवन उसे स्माइल देके वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सुहा को जाते हुए कहीं पर, उसके पीछे होंगटे जो कि स्कूल नर्स होते हैं वो भी जा रहे होते हैं। फिर वो उसे कुछ ड्रिंक पकड़ाते हैं और बोलते हैं कि ये युन जीवन को दे देना, क्योंकि वो काफी टाइम से भाग रही है तो वो थक गई होगी। ये देखकर सुहा बोलती है कि वैसे तो अच्छी बात है कि तुम उसे दे रहे हो, पर मेरे लिए भी होते तो अच्छा लगता मेरे को। तो होंगटे उससे माफी मांगने लग जाता है। तो सुहा बोलती है कि कोई बात नहीं, और तुम्हें कभी खुद भी बात करना चाहिए उससे, और अगर तुम उसे पसंद करते हो तो तुम्हें बताना भी चाहिए। पर वो उसकी बात को काट देता है और वहाँ से चला जाता है और सुहा उसको देखकर हंस रही होती है। अगले सीन में हम मीटिंग रूम में देखते हैं, जहाँ पर युन जे है लोगों के वोट के बारे में देख रहा होता है और वहाँ पर सेओक फैमिली जीत जाती है, जिसे सुनकर युन जे है काफी ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है और बोलता है कि तुम सबने ऐसा करा है ना, उसके साथ मिली भगत। तभी वहाँ पर ग्योंगते आता है और वो हंसने लग जाता है और बोलने लग जाता है कि क्या हुआ, वोट अच्छे नहीं लगे तुम्हें। ये सुनकर जेहो काफी ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने यहाँ पे चीटिंग करी है। और वो दोनों लड़ रहे होते हैं वहाँ पर कि तभी जेहो को एकदम से कहीं पे दर्द होता है, वो गिरने वाला होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं युन जीवोन को जो बैठी हुई होती है, तभी उसके पास सुहा आती है और उसे वो पकड़ा देती है और बोलती है कि ये होंगटे ने दिया है। ये देखकर युन जीवोन उसे कुछ कहती नहीं है, पर सुहा हंस रही होती है कि तभी वहाँ पर एम्बुलेंस की आवाज आती है और युन जीवन बोलती है ये क्या हो रहा है। फिर हम जेहो को देखते हैं जिसको एम्बुलेंस के अंदर लेके जाया जा रहा होता है और घुसाते ही वो खड़ा हो जाता है और बोलने लग जाता है चिल्लाकर ग्योंगते का नाम। और दूसरी तरफ हम कार में ग्योंगते को देखते हैं जो जा रहा होता है अपनी कार में। अगले सीन में हम देखते हैं ग्योंगते को जो अपने घर पर आ रहा होता है और सामने की तरफ वो सेओक जीवन को देखता है और उसको देखते ही वो काफी ज्यादा ही सरप्राइज होता है। फिर हम दोनों को बैठा हुआ देखते हैं और वहाँ पर ग्योंगते उसे मना रहा होता है कि तुम्हें जो ये स्कूल वाली बात है इस पे तुम्हें कुछ काम करना चाहिए, पर सेओक जीवन मना करता है कि नहीं मैं काम नहीं करूंगा। पर उसे वो मनाने की कोशिश करते हैं और जीवन बोलता है कि मुझे पता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो, सिर्फ रिवेंज के लिए। पता नहीं रिवेंज वाली बातें ही क्यों आ जाती है। पर उसके पापा मना करने की कोशिश करते हैं कि ये रिवेंज की बात नहीं है। पर फिर भी सेओक जीवन बोलता है कि नहीं मुझे पता है ये किस लिए है, और वो उस पर चिल्लाने भी लग जाते हैं। तो वहाँ से वो चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं युन जीवोन को जो देखती है उसके ग्रैंडफादर ड्रिंक कर रहे होते हैं, तो वो उन्हें बोलने लग जाती है कि आपको ड्रिंक नहीं करनी चाहिए इतनी रात रात को, और वो उसे कुछ खिलाने लग जाती है। फिर वो दूसरे खिलाने के बाद युन जीवन बोलती है कि चलो मैं काम करती हूँ, मैं क्विट कर लेती हूँ यहीं पर ही अपने स्कूल का वो, और हम दोनों कहीं पर चलते हैं। उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि हाँ तुम कर सकती हो, पर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इस टाउन को नहीं छोड़ के जा सकता हूँ। ये सुनकर युन जीवन बोल जाती है पर मैं आपको छोड़कर यहाँ पर कैसे जा सकती हूँ। तो उसके ग्रैंडफादर बोलने लग जाते हैं पर मैं बच्चा थोड़ी हूँ, मैं अपने ऊपर ध्यान रख सकता हूँ, तो मैं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर युन जीवन भी काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है। अगले सीन में हम युन जीवन को स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर वो कंप्यूटर में सेओक जीवन के बारे में देख रही होती है। और जब वो देख रही होती है तभी पीछे से जीहे आ जाती है और पूछने लग जाती है कि तुम इसके बारे में क्यों देख रही हो, तुम अभी भी इसकी फिक्र करती हो। तो वो बोलने लग जाती है युन की नहीं मैं तो नहीं करती हूँ। ये सुनकर जीहे बोलती है तुम्हें लग रहा है कि जो सेओक है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो युन ये बोलती है कि नहीं मुझे तो लगता है वो आएगा, और उसने अगर आने की कोशिश करी वो काफी ज्यादा गुस्सा होने लग जाती है। ये सुनकर जीहे बोलती है तो तुम्हें क्विट कर देना चाहिए, तुम यहाँ से चली जाओगे फिर ट्रांसफर हो जाओगे, तुम्हें मिलेगा नहीं। ये सुनकर युन बोलती है तुम्हें लगता है मुझे कर देना चाहिए, वो उससे राय लेने लग जाती है। तो जीहे उससे बोलती है कि हाँ तुम्हें कर देना चाहिए, अगर तुम मिलना नहीं चाहते कि तुम पहले के टाइम में भी काफी ज्यादा लड़ते हैं तुम्हें याद है, और अगर तुम यहाँ से भाग जाओगी तो किसी को ज्यादा टेंशन भी नहीं रहेगी। ये सुनकर युन बोलती है कि अच्छा मुझे भाग जाना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं सेओक के पापा उसे बोल रहे होते हैं कि तुम्हें इसमें लेना ही चाहिए इस स्कूल में, अगर तुम काम करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पर सेओक यहाँ पर मना कर रहा होता है। उसके पापा पूछने लग जाते हैं कि तुम्हारा यहाँ पर कोई फ्रेंड है जो तुम मना कर रहे हो, तो सेओक मना कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं युन को जो बता रही होती है कि वो सेओक को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, उसकी फैमिली को भी, क्योंकि वो रिवेंज लेना चाहते हैं, और वो ये सारी बातें सुहा से कर रही होती है। तो सुहा भी बोलने लग जाती है तुम उसे बस ऐसे ही किसी वजह से नहीं करती हो पसंद। तो युन बोलती है कि नहीं बस वो मुझसे कभी नाइस ही नहीं था, तो मैं उससे क्यों पसंद करूंगी, और वो उसकी कंप्लेन करने लग जाती है। फिर हम सेओक को देखते हैं जो अपने सेक्रेटरी को बता रहा होता है कि हाँ मैं भी पसंद नहीं करता हूँ उसे, क्योंकि वो बहुत ही बेकार है, वो हमेशा लड़ती रहती थी। और हम बचपन में देखते हैं जहाँ पर वो एक दूसरा गाल पकड़ रहे होते हैं और बाल भी पकड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को बोल रहे होते हैं कि छोड़ने के लिए, और वहाँ पर वो छोड़ते नहीं है। फिर एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, फिर वो एक दूसरे से रेस कर रहे होते हैं, और वहाँ पर जब वो रेस कर रहे होते हैं तो उस रेस को युन जीत जाती है, और युन की टीम काफी ज्यादा चीयर अप कर रही होती है, लेकिन सेओक की टीम काफी ज्यादा ही नाराज होती है उससे। युन उसे जीप भी चढ़ाने लग जाती है और सेओक काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होता है अपने आप पर। फिर फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम देखते हैं युन को जो बोल रही होती है कि मैंने जब भी कोई भी चीज से बैट लगाई है हमेशा मैं ही जीती हूँ, वो अपनी तारीफें कर रही होती है। सुहा बोल रही होती है कि क्या पता तुम उसे पसंद भी कर सकती हो, पर जो युन होती है वो उसे बोलती है कि नहीं मैं कभी भी नहीं कर सकती हूँ, और उसकी काफी ज्यादा ही मुंह बना रही होती है।